हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हमने पहले रिपोर्ट किया हुआ है कि फिलीपींस द्वारा फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत दो प्लेटफॉर्म मुख्यतः यहाँ पर कंसिडरेशन में थे। पहला अमेरिकन लॉकहीड मार्टिन का F-16, दूसरा स्वीडिश साब ग्रिपेन। तो ये प्रोग्राम एक्चुअली काफ़ी पहले से चल रहा है, पर अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं आया है। जो रिसेंट रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये प्रोग्राम 2023 से 2028 तक जा सकता है, जो कि पास्ट में 2022 में ही एग्जीक्यूट किया जाना था। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि हाल ही में फिलीपींस और इंडिया के जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। हमने ब्रह्मोस को पहली बार एक्सपोर्ट किया है फिलीपींस को ही। तो फिलीपींस द्वारा और डिफरेंट इंडियन मेड वेपन्स को भी कंसीडर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को लेकर भी चर्चा यहाँ पर हो रही हैं। इवन कुछ रिपोर्ट LCA-13 के कंसिडरेशन को लेकर भी आ रही हैं। तो हाल ही में फिलीपींस एयरफोर्स के 5th फाइटर विंग ने एक एनुअल एग्जीबिशन करवाया था अपने बासा एयरबेस में, जिसमें साब, लॉकहीड मार्टिन, एम्ब्रेयर और कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ साथ HAL ने भी पार्टिसिपेट किया था और LC-13 को यहाँ पर प्रेजेंट करने का प्रयास किया गया था। इवन हमारे HAL के चीफ टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर सर भी यहाँ पर मौजूद थे। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नजर आती है कि HAL द्वारा LC-13 पिच किया जा रहा है फिलीपींस के लिए। तो मलेशिया के कंपटीशन में हमने ये देखा कि LC-13 के ऊपर प्रेफरेंस जो है ये कोरियन F-50 को दी गई। वहीं पर यहाँ और भी बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे कि लॉकहीड मार्टिन हो गए जो कि F-16 को प्रेजेंट कर रहे हैं, साथ ही साथ साब ग्रिपेन हो गया, और दोनों ही प्लेटफॉर्म LC-13 के कंपैरिजन में थोड़े सुपीरियर हैं। बाकी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि कोरियन F-50 भी यहाँ पर पार्ट ले। तो सवाल अब यहाँ पर ये उठेगा कि LC-13 के चांसेस हैं कैसे। तो जवाब यहाँ पर ये है कि सरप्राइजिंगली यहाँ पर चांसेस डिसेंट नजर आ रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि फिलीपींस का जो बजट है वो पहली बात तो बहुत ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से बहुत एडवांस और एक्सपेंसिव फाइटर्स फिलीपींस द्वारा कंसिडर नहीं किए जा रहे हैं। जो F-16 के और ग्रिपेन के वर्जन्स हैं ये भी सबसे एडवांस यहाँ पर फिलीपींस द्वारा नहीं देखे जा रहे हैं। बाद में प्लान चेंज होता है तो वो बात अलग है, पर फिलहाल के लिए सबसे एडवांस वर्जन्स को लेकर फिलीपींस द्वारा चीजों को कंसिडर नहीं किया जा रहा है। तो अपनी बजट कैटेगरी में जो LCA-13 है वो अपने कॉम्पिटिटर को बीट करता है, स्पेशली वैल्यू फॉर मनी में। साथ ही साथ फिलीपींस के लिए कोस्टल डिफेंस सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए एंटी शिप रोल इनके लिए प्रायोरिटी बन जाती है। इसी वजह से इंडिया से इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल्स को परचेज किया है। तो फिलीपींस द्वारा पहले से ब्रह्मोस मिसाइल ऑपरेट करी जा रही हैं, जो कि LC-13 को खुद एक प्लस पॉइंट देती हैं, क्योंकि ये चीज़ हम जानते हैं कि ब्रह्मोस NG के ट्रायल्स जो हैं बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं और ये मिसाइल LC-13 से लगाई जाएगी, जो कि LC-13 की मेन एंटीशिप कैपेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो ये कॉम्बिनेशन फिलीपींस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि जो दूसरे प्लेटफॉर्म है वो एंटीशिप रोल में स्पेसिफिकली इतने कैपेबल नहीं होंगे। इवन उनके सबसे एडवांस वर्जन्स भी इतने कैपेबल एंटीशिप रोल में नहीं होंगे। बाकी 13 मार्क 1 कैपेबिलिटी में कोरियन F-50 को काफ़ी पीछे छोड़ता है। वहीं पर ग्रिपेन और F-16 की बात करें तो इनके जो लेटेस्ट वर्जन है डेफिनेटली ज़्यादा कैपेबल हैं, लेकिन जो रिपोर्ट पहले आ रही थी उसके हिसाब से फिलीपींस द्वारा F-16 के ब्लॉक 50-52 वर्जन्स को कंसिडर किया जा रहा था, और अगर ग्रिपेन की बात करें तो C और D वर्जन्स को कंसिडर किया जा रहा था, जो कि इनके सबसे एडवांस वर्जन से नीचे आते हैं, जिसकी वजह से LC-13 जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी वाइज भी थोड़ा सुपीरियर हो जाता है। तो फिलीपींस के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इवन मलेशिया के लिए भी LC-13 एक अच्छा कंटेंडर था और टॉप 2 में भी आया था, पर उनकी रिक्वायरमेंट लिफ्ट प्लेटफॉर्म की थी, जिसकी वजह से उन्होंने F-50 को चॉइस बनाया, जो कि एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसको कन्वर्ट किया गया है कॉम्बैट रोल परफॉर्म करने के लिए। साथ ही साथ F-50 की बात करें तो इसकी प्रोडक्शन लाइन भी मैच्योर हो चुकी है। वहीं पर LC-13 की बात करें तो मार्क 1A के डिलीवरीज के साथ इसका प्रोडक्शन रेट जो है ये बढ़ने वाला है, जो कि अगेन एक बड़ा प्लस पॉइंट ऐड कर सकता है LCA-13 के लिए। बाकी वेपन पैकेज भी पहले से ज़्यादा एनहेंस हुए हैं। अस्त्र मार्क 1 के ट्रायल्स जो हैं इस प्लेटफॉर्म द्वारा किए गए हैं। साथ ही साथ हैमर मिसाइल के ट्रायल भी यहाँ पर किए गए हैं, जिसको इवन शोकेस भी किया गया था। तो ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर ऐड करता है। तो फिलीपींस के केस में चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिव नजर आती हैं, क्योंकि अगर हम मलेशिया और अर्जेंटीना के केस को देखें तो दोनों जगह दिक्कतें थी। मलेशिया के केस में इजरायली पार्ट्स को लेकर दिक्कत थी और अर्जेंटीना के केस में ब्रिटिश पार्ट्स को लेकर परेशानी थी, जो कि यहाँ पर नहीं है। इसलिए थोड़ा केस यहाँ ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। बाकी चीज़ें फ्यूचर में देखने वाली ही होंगी।
बाकी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि फेस्टिवल सीज़न आ रहा है और इस सीज़न में जो हमारे मर्चेंडाइज पार्टनर हैं वो ऑफर्स चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत अगर आप हमारे मर्च में इंटरेस्टेड हैं तो ये ऑफर 21, 22, 23 और 24 अक्टूबर तक चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपको सारे आइटम्स पे 100 रुपीज़ ऑफ मिलेगा, चाहे टी शर्ट्स हो, स्वेट शर्ट्स हो, ओवर साइज टी शर्ट हो। साथ ही साथ अगर आप 2500 तक की शॉपिंग करते हैं तो 400 रुपये तक के आपको फिलिप्स के हेडफोन्स भी कड़क मर्च द्वारा दिए जाएंगे। साथ ही साथ हमने हाल ही में अपने मर्चेंडाइज जो हैं ये अपडेट किए हैं और इनको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करी है। आप इन्हें डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं और अगर आपको कोई पसंद आए तो डेफिनेटली आप परचेज भी कर सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।